भारतीय रिजर्व बैंक किस वर्ष क्लाउड सेवा लॉन्च करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 2025 में। इसका जो करेक्ट आंसर है 2025 में लॉन्च करेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर है कि विश्व का रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह WAAW का हर साल से नवंबर तक मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सी, 18 से 24 नवंबर तक मनाया जाता है। ये 18 से 24 नवंबर तक इसका हो जाए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें है राष्ट्रीय मैगी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है 17 नवंबर को मनाया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये है ज्योति सुरेखा वेनम में क्लाइव वर्ग का गेट ओपन में महिलाओं की कंपाउंडर स्पर्ट्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले किस खेल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ई से है, तीरबाजी से है। इसका तीरबाजी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है इशारों का G-SAT-20 जिसे GSAT-N2 भी कहा जाता है, किसने लॉन्च किया है ये? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है इसका जो करेक्ट आंसर है ना जो है स्पेस एक्स करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है किस देश में 10 मिलियन डॉलर्स मूल्य की 1400 से अधिक लूटी गई कलाकृतियां भारत को लौटा दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर जो तो डी हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर जो है USA। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस कंपनी को कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार के साथ साथ ग्रीन वर्ल्ड का भी एम्बेसडर की प्रतिरोध निधि से सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ए हो जाता है कोल्ड इंडिया लिमिटेड। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कोल्ड इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के बाद टीम सऊदी क्रिकेट अलविदा कहेगी वो किसी देश का है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए न्यूजीलैंड हो जाता है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अगले नियंत्रक एवं महालेखिक परीक्षा के रूप में किसके नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है के संजय मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में है फीफा क्लब विश्व कप 2024 में जो है वो किस देश में खेला जाएगा? इसमें पूछा है खेला जाएगा, तो इसका ये जो देश है ना USA में खेला जाएगा 2025 में। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने किस राज्य में आयोजित बहुपक्षीय वर्ष संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR अभ्यास संयुक्त विलोचन 2024 सफलतापूर्वक संपन्न किया गया? ये कहाँ किया गया? ये है गुजरात में किया गया है। इसका करेक्ट जो आंसर हो जाता है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है मार्गोन स्टोन्सली ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास के लिए पूर्वानुमान को 7% से घटाकर नवंबर 2024 में कितने प्रतिशत किया गया? इसमें कहा गया जो 7% ने घटाकर कितने परसेंट हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर जो सी हो गया। इसमें हो गया
7% हुआ है। पहले 7 था, अब 6.7 हो गया है। नेक्स्ट, नेशनल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुआ है? एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 1992 में। नेक्स्ट, दावा ना किए गए जमा की कुल राशि से अधिक हो गया है, तो ये क्या है? तो जिस तरह इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डी, हो जाता है 88,000 करोड़। पर करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेशनल अफेयर। फर्स्ट, किस मिशन के तहत नमो ड्रोन दीदी योजना 1261 करोड़ रुपए की प्रवृत्ति के साथ महिला स्वयं सहायता समूह सी को ड्रोन प्रदान कर रही है? ए मिशन शक्ति कर रही है, या बी महिला शक्ति कैद कर रही है, या प्रधानमंत्री मृत वृंदा योजना कर रही है, या डी सुकन्या समृद्धि योजना के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है दीनदयाल सत्योदय योजना, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है इसका करेक्ट आंसर। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डीपली से पढ़ेंगे स्पष्टीकरण। तो जो भारत का सरकार है ना, गोल्स ने दीनदयाल सत्योदय योजना, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, डे नवल्स के तहत महिला के स्वयं सहायक समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना नमो ड्रोन दीदी की मंजूरी दी गई है, जिसके लिए 1261 करोड़ रुपए का परिणाम निर्धारित किया है। पॉइंट 1, इसका उद्देश्य है कि 2024 से 2025 तक या 2025 से 2026 की अवधि के दौरान 14,500 चयनित महिला से को ड्रोन उपलब्ध कराना है, ताकि वर्तमान में तहत उर्वरकों को और टीकाकरणों का उपयोग जैसे किसान उद्योग के लिए किसानों के किराए की सेवाओं के प्रदान की जा सकते हैं। इसके ऐसे बहुत सारे फैक्ट है, आप पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा प्राणी उद्यान भारतीय हरित भवन प्रसिद्ध IGBC के प्रमाणन प्राप्त करने वाले भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है? दुर्गेश आचार्य प्राणी, जो हिमाचल प्रदेश में है, या नलनकांत प्राणी उद्यान, जो उड़ीसा में है, या राजीव गांधी प्राणी उद्योग, जो महाराष्ट्र में है, या नेहरू प्राणी उद्यान, जो तेलंगाना में है, या राष्ट्रीय वाणी उद्यान, जो दिल्ली में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ए का, जो दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान, जो हिमाचल में है, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके हिमाचल प्रदेश, थोड़ा सा ये डीपली में पढ़ लेते हैं इसकी। हिमाचल प्रदेश की जो MP के मुख्यमंत्री जो CM है ना, सुखविंदर सिंह सुखी ने घोषणा की है कि HP में कनाडा के दौरान निर्वाचित क्षेत्र के वनखाड़ी क्षेत्र में रिक्त दुर्गेश आर्चन प्राणी उद्योग भारतीय हरित भवन परिपथ IGB के प्रमाण प्राप्त करने वाले भारत का पहला चिड़ियाघर बनने जा रहा है। यह प्रणाम देश भर के संरक्षण और पर्यावरण जिम्मेदारियों के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित करते हुए स्थानीय बुनियादी ढांचे और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है। और भी इसके फैक्ट है, बाकी आप पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 3, किस मंत्रालय ने हाल ही में अक्टूबर 2024 में 3 साल के कार्यकाल के लिए केंद्रीय प्रतिशिशु परिपथ CAC का पुनर्गठन किया है? श्रम और बेरोजगारी मंत्रालय,
या युवा मामले और खेल का मंत्रालय, या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, या कौशल विकास, या आवास और शहरी मामले का मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ये इसकी थोड़ा स्पष्ट कारण है, पढ़ लेना आप वीडियो दोबारा देखकर। अभ्यास ब्रज प्रहार का 15वां संस्करण 2 से 22 नवंबर 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया? या डार्बिन ऑस्ट्रेलिया में, या मेघालय भारत में, या मसीरा ओमान में है, या कुवात मलेशिया में, या इंडारो संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर यही जाता है इंडाहो संयुक्त राज्य अमेरिका। ये इसकी स्पष्ट कारण, ये फैक्ट है इसकी, बिल्कुल डीपली है, पढ़ लेना। अब पढ़ेंगे ब्रेकिंग फाइनेंस। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में अक्टूबर 2024 में घोषणा की है कि केंद्रीय प्रतिपत्र सीसीपी के रूप में प्रतिकरण या मान्यता चाहने वाले किसी भी इकाई के पास कम से कम डैश निगम संपत्ति होनी चाहिए। 100 करोड़ रुपए, या 200 करोड़ रुपए, या 300 करोड़ रुपए, या 400 करोड़ रुपए, या 500 करोड़। तो इसकी न्यूनतम है जो 300 करोड़ की संपत्ति होनी चाहिए। और भी डीपली में है ये, इसके बारे में पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 8, किस बैंक वित्तीय स्थापक ने हाल ही में नवंबर 2024 में इलेक्ट्रिकल वाहनों को ईवी और ऊर्जा कुशल उपभोक्ता वस्तुओं ईईसीजी के जलवायु वृत्त तक पहुंचकर विस्तार करने के लिए बजाय फाइनेंस लिमिटेड बीएफएल को 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का संरक्षण प्रदान किया? अमेरिका विकास संघ या अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, या अंतर्राष्ट्रीय वित्त नियम, या पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, या एशियाई बैंक है, या विश्व बैंक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है एशियाई बैंक है। ये स्पष्ट कारण है, पढ़ लेना इसके बारे में। किस इंश्योरेंस कंपनी हाल ही में अक्टूबर 2024 में अपने खुदरा हेल्थ इंश्योरेंस उत्पादन को निश्चित करने के लिए 5 नई इंश्योरेंस योजना शुरू की है? कोटक महिंद्रा जनरल, या स्टार हेल्थ एवं एलाइड, या गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस, या आईआईसी प्रूडेंशियल लाइफ, या टाटा आईजी जनरल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है टाटा आईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। करेक्ट आंसर हो जाता है इसका। ये इसके बारे में है फैक्ट, पढ़ लेना दोबारा वीडियो देखकर बाद में। इकोनॉमिक बिजनेस। हाल ही में अक्टूबर 2024 में किस कंपनी को इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन आईसीए के नए सदस्य के रूप में चुना गया है? आकाश पावर टॉक प्राइवेट लिमिटेड, या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, या नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, या हिंडाल्को इंडस्ट्री, या सर्दन स्पूरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये इसके बारे में फैक्ट है। अपॉइंटमेंट। हाल ही में अक्टूबर 2024 में एक्सिस बैंक लिमिटेड के संबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी सीईओ के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? शिखा शर्मा को, या साई गिरधर को, या अमिताभ चौधरी को, या पवार
हरिदासन को या अतुल मोरा को? तो इसका करंट हो जाता है अभिनव चौधरी को करेक्ट आंसर हो जाता है। ये इसके बारे में है। ये भारतीय बैंक आरबीआई ने 1 जनवरी 2025 को या 31 जनवरी 2027 तक प्रभावी 3 साल की अवधि के लिए एक्सिस बैंक के लिमिटेड के साथ निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकर्ता अधिक सीईओ के रूप में अमिताभ चौधरी की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। जुलाई 2024 में आयोजित इसकी 30वीं वर्ष आम बैठक में बैंक के शेयरधारकों द्वारा पुनर्नियुक्ति मंजूरी दी गई है। अब स्पोर्ट्स के बारे में। हाल ही में अक्टूबर टोक्यो जापान में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशंस BFF जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत में किसने पदक जीते हैं? 9, 14 या 19 या 22? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। इसका करेक्ट आंसर 24 आ जाएगा। ये और भी है गहराई। क्वेश्चन नंबर 15। 16 अक्टूबर से 5 नवंबर 2024 तक आयोजित न्यूजीलैंड द्वारा ऑफ इंडिया 2024 में टेस्ट सीरीज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? ये बताना। न्यूजीलैंड के इतिहास रच दिया और 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत को हराने वाली 69 वर्ष में भारत की टेस्ट सीरीज जीतने वाली पहली टीम बनी। या ये है यह रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट के तीसरे दिन टेस्ट मैचों में अपना 9000 रन बनाया क्रिकेटर एक नई विशिष्ट समूह का शामिल किया। यह ऋषि पंत ने 3 मैचों की श्रृंखला के तीसरे और अंतिम टेस्ट में दौरान न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे तेज 8 शतक केवल 36 गेंद में 50 रन बनाए। तो इसका आंसर क्या है? केवल ए या बी है या केवल बी या सी है या केवल सी है? तो इसमें से करेक्ट आंसर बी हो जाता है। ए और सी। पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट डे। राष्ट्रीय विविध सेवा दिवस NLSD पूरे भारत में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को, 29 नवंबर को या 23 दिसंबर को या 19 जुलाई को या 30 जून को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 9 नवंबर को। पूर्वी भारत में भारतीय चीन सीमा पर आयोजित होने वाले भारतीय सेना नौसेना और वायुसेना के संयुक्त सेनाभ्यास का नाम क्या है? मगन शक्ति या श्रेयान शक्ति या अग्नि चक्र या अपूर्वा या पूर्वी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है पूर्वी प्रहार। पूर्वी प्रहार। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये विश्व का सार्वजनिक परिवहन दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 8 नवंबर या 9 नवंबर को या 10 नवंबर को या 11 नवंबर को या 12 नवंबर को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सी, 10 नवंबर को हो जाता है परिवहन दिवस। क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय प्रॉपर्टी उपकरण निर्माता संघ IPAC
27 नवंबर के किस शहर में 3 दिवसीय प्रॉपर्टी एक्सपोर्ट्स का आयोजित करेगा? दिल्ली करेगा, या मुंबई करेगा, या बेंगलोर करेगा, या गुजरात करेगा, या हैदराबाद करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है जाकर हैदराबाद करेगा, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का बौद्धिक संपदा या संकेतक रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 के पेमेंट दाखिल करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है? सेकंड रहा है, या थर्ड रहा है, या फोर्थ, या फिफ्थ, या सिक्स्थ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ना, सिक्स्थ रैंक पे रहा है, सिक्स्थ स्थान पे रहा है। क्वेश्चन नंबर शायद ये 4 है या 5 होगा, ऐसे ही 5 भी देख लेते इसका। मोहम्मद नबी वनडे क्रिकेट में संन्यास लेंगे, वह किस देश का है? भारत का है, या सोमालिया है, या अफगानिस्तान है, या जोविंड है, या वेनेजुएला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान से, ये अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 6, ली कवान हाई को संगठन की वार्षिक आम बैठक में 4 साल के नए कार्यकाल के लिए वनडे सेलिंग के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया, वह किस देश से है? न्यूजीलैंड है, या आयरलैंड है, या ऑस्ट्रेलिया, या दक्षिण अफ्रीका, या चीन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है चीन। क्वेश्चन नंबर 7, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क या इन्फेक्शन COP9 के पक्षों का 29वां सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या का चुनौती है? CO का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ए स्लोवेनिया, या बी USA, या सी अजरबैजान, या डी चीन, या ई हंगरी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है अजरबैजान। हाल ही में जारी एक्यूजेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक एशिया 2025 में किस भारतीय स्थान को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है? IIT गुवाहाटी, या IIT दिल्ली, या IIT मद्रास, या IIT इंदौर, या IIT रुड़की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है दिल्ली, IIT दिल्ली, IIT दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने किस बैंक की 5 विशेष नारी शक्ति शाखाओं का उद्घाटन किया? पहला झारखंड बैंक, J&K बैंक, दूसरा इंडियन ओवरसीज बैंक, या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, या कर्नाटक बैंक, या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 और 2025 के लिए FICCI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सुमन गुप्ता को, या इटाव ओटानी को, या हर्षवर्धन अग्रवाल को, या राजेश शर्मा को, या इसमें से कोई भी नहीं? तो इसका करेक्ट हो जाता है हर्षवर्धन अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक में MSMI
उचित और सिडबी का विस्तार किसने शुरू किया है? जगदीश धनक ने की है, निर्मला सीताराम ने की है, या वैश्विक वैष्णव ने की, या द्रौपदी मुर्मू ने करी है, नरेंद्र मोदी ने करी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो निर्मला सीताराम। निर्मला सीताराम ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी का दायरा बढ़ाएगा? नाबार्ड करेगा या आरबीआई करेगा या IRDFI या सेबी करेगा या सिडबी करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के अध्यक्ष ने बीमा क्षेत्र में 100% HDFI की वकालत की है? किसने की? नाबार्ड ने करी है, आरबीआई ने करी है, या IRDI ने करी है, या सेबी ने करी है, या सिडबी ने करी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है IRDAI। ये लास्ट क्वेश्चन था, आज के लिए बस इतना ही।